हे हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आपका स्वागत है। दोस्तों, गदर एक ऐसी फिल्म जो आम फिल्म नहीं है बल्कि एक आम जनता की फिल्म है और इसने गदर मचा दिया है पूरे देश भर में। और कल ही मैंने आपको रात के वक्त मैंने फाइनल प्रेडिक्शन के टाइम मैंने आपको बताया था कि किस तरह ये जो फिल्म है 30 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन करने वाली है। हालांकि जब एडवांस बुकिंग हो रही थी तब हमने एस्टिमेशन लगाया था कि ये 25 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करेगी, लेकिन जैसे जैसे शाम हुआ और शाम के वक्त जो स्पॉट बुकिंग होता है बहुत ही ज़्यादा हो गया। काम करने वाले लोग जो हैं फिल्म देखने के लिए चले आए और रात का जो ट्रेंड देखने को मिला हमें बहुत ही अच्छा मिला। तो इस हिसाब से 30 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन किया और मैंने फाइनल प्रेडिक्शन के टाइम मैंने आपको बताया था कि 33 करोड़ के आसपास का ये जो फिल्म है कलेक्शन करेगी। ठीक वैसा ही हुआ, 33 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हुआ। 32.37 करोड़ का जो ऑफिशियल डेटा है फिल्म मेकर्स की तरफ से हमारे सामने रख दिया गया है। तो 6 डे को गदर 2 ने 32.37 करोड़ का कलेक्शन किया है, 30 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन किया है। ये हिंदी सिनेमा में ये एक रिकॉर्ड बन चुका है कि किसी फिल्म ने अपने 6वें दिन 30 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन किया है। और मैंने इसी के साथ मैंने आपके सामने ये भी बात रखी थी कि अगर ये 30 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन करती है तो बड़ी आसानी से इस साल में आई फिल्म पठान, जिसने 25.50 करोड़ का जो कलेक्शन किया था उसके रिकॉर्ड को तोड़ देगी। उसके अलावा बाहुबली 2 हिंदी का जो रिकॉर्ड है 26 करोड़ का, उसको भी तोड़ देगी। और वाकई ऐसा हुआ, गदर 2 ने गदर मचाते हुए बाहुबली 2 और पठान के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अपने 6वें दिन इसने 32.37 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और नंबर 1 पे काबिज हो चुकी है। अगर 6 डे कलेक्शन की बात की जाए तो सोचिए, सिर्फ और सिर्फ 3600 स्क्रीन में गदर 2 रिलीज हुई है। अभी भी कोई स्क्रीन बढ़े नहीं है, ना कोई न्यूज़ आ रही है, क्योंकि बड़ी बड़ी फिल्में लगी हुई हैं तो सबको स्क्रीन स्पेस चाहिए होता है, सबको स्पेस चाहिए होता है। तो ऐसा किया नहीं जा सकता कि गदर को हम बढ़ा दें, भले ही पब्लिक गदर देखने के लिए आ रही है, ऐसा नहीं होता। तो यही वजह है कि सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड स्क्रीन्स में इस फिल्म ने वो कारनामा किया है। पठान ने 5000 से ऊपर की स्क्रीन में अपने 6वें दिन, वो भी एक नॉन हॉलीडे था, 6वें दिन इस फिल्म ने पठान ने 25.50 करोड़ का कलेक्शन किया। लेकिन 3600 स्क्रीन में ही गदर 2 ने 33 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर लिया है, 32.37 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि मंडे को कैसे इस फिल्म ने पठान के रिकॉर्ड को तोड़ा था। पठान के लिए जो मंडे का जो कलेक्शन था वो 6 डे का कलेक्शन था, जो आज गदर 2 ने 6 डे कलेक्शन के साथ पठान के रिकॉर्ड को तोड़ा, ठीक है। लेकिन मंडे के हिसाब से भी गदर 2 ने पठान के रिकॉर्ड को तो तोड़ा ही तोड़ा, साथ ही साथ टाइगर जिंदा है का जो रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ा है। और इसी के साथ नंबर 2 पर ये फिल्म जो है पहुंच गई थी। नंबर 1 पे तो अभी भी बाहुबली 2 है, फर्स्ट एवर मंडे कलेक्शन के हिसाब से बात की जाए, लेकिन 6 डे के हिसाब से गदर 2 अब आगे निकल चुकी है। अब 7 डे का कलेक्शन आने वाला है और आपको बता दूं 7 डे को भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी चल रही है। इसके बारे में मैं आने वाले वीडियो में जरूर मैं बात करूंगा, आपको बताऊंगा पूरा एस्टिमेशन। लेकिन अगर हम 6 डे कलेक्शन के बारे में ही बात करें तो आपको बता दूं काफ़ी ड्रामेटिक तरीके से 6 डे का कलेक्शन हुआ। शुरुआत में जो एडवांस बुकिंग बताई जा रही थी अराउंड 10 करोड़ के आसपास मॉर्निंग का जो डेटा आया था और 4.5 लाख के ऊपर का जो टिकट से सोल्ड आउट हो गए थे। 6 डे के हिसाब से अगर बात की जाए तो एस्टिमेशन तो 25 से लेकर 27 करोड़ चल रहा था, लेकिन स्पॉट बुकिंग शाम के वक्त ज़्यादा हो गई और एस्टिमेशन ये चल रहा था हमारे मन में कि 45% की ऑक्यूपेंसी रहेगी। लेकिन रात को जब डेटा आया तो पता ये चला कि 57% की ऑक्यूपेंसी रही। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो लोग संडे को या फिर 15 अगस्त को फिल्म नहीं देख पाए हैं और जो लोग थिएटर से वापस घर चले गए या फिर दूसरी फिल्में उन्हें देखनी पड़ी, उन्होंने भड़ास निकाला। 6 डे को 16 अगस्त को उन्होंने भड़ास निकाला और फिल्म को देखा और इस दिन भी 30 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन रहा। गदर 2 की अगर बात की जाए तो बड़ी बात है, लगातार 6 दिनों तक इस फिल्म ने 30 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन किया। ये भी अपने आप में बड़ी बात है, सिर्फ और सिर्फ 3600 स्क्रीन्स में ही इसने इतना बड़ा कलेक्शन किया। तो 7 डे को भी अच्छा खासा ट्रेंड हमारे सामने आ रहा है। बस अंतर दोस्तों ये है कि जो आपने संडे या फिर ओपनिंग डे या फिर 15 अगस्त को जो आपने फिल्म देखी थी उसके मुकाबले अब जो टिकट्स के जो रेट्स हैं कंपैरेटिवली वो कम हो चुके हैं। तो इसी हिसाब से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में
थोड़ा तो अंतर आपको नज़र आएगा ही आएगा, लेकिन अगर ऑक्यूपेंसी की अगर बात की जाए तो अभी भी सस्टेन्ड है, अभी भी कह सकते हैं मोमेंटम के साथ चल रहा है। और इस फिल्म को अभी सबसे ज़्यादा अगर अफेक्ट किसी चीज़ से मिल रहा है तो वो है पायरेसी। आज के दौर में पायरेसी बहुत ही आसानी से हो जाती है और हम ऐसे कई नटखट लोगों को देख रहे हैं, कई शरारती, कई ऐसे खतरनाक दिमाग के लोगों को देख रहे हैं जो इस फिल्म का जो पायरेटेड वर्जन है वो यूट्यूब पर पोस्ट कर रहे हैं, यूट्यूब पर पोस्ट कर रहे हैं। और फिल्म के मेकर से मेरी बात हुई तो कल ही उन्होंने, कल की अगर मैं बात करूं तो 150 से ज़्यादा जो लिंक्स है सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की अगर बात की जाए उसको ब्लॉक किया है। मतलब 150 ऐसे खुराफाती दिमाग के लोग हैं, उन्होंने इस वीडियो को यूट्यूब पर पोस्ट किया। उसके अलावा हर दिन 100 से ज़्यादा जो लिंक्स है वो ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, मैंने खुद 5 से 6 ऐसे लिंक्स देखे हैं जो मैंने गदर की जो टीम है या फिर जो भी फिल्म मेकर्स या जी वाले हैं उनको मैंने शेयर किया है और बाद में मैंने देखा उसको ब्लॉक भी किया गया है। तो इससे काफ़ी इफेक्ट भी पड़ रहा है फिल्म को। मैं आपको बता दूं जो लिंक्स जो शेयर किए जा रहे हैं उसमें मैंने कई मिलियन व्यूज़ मैंने देखे हैं, कई जगह पर लाखों में व्यूज़ मैंने देखे हैं। तो आप सोचिए वो जो व्यूअरशिप है उसका इम्पैक्ट पड़ रहा होगा फिल्म के कलेक्शन पर। तो ऐसा भी हो रहा है, तो आपकी भी जिम्मेदारी है, अगर आपको कहीं पे भी इस तरह के लिंक्स या ऐसी कुछ चीज़ें अगर आपको दिखती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर फिल्मी फीवर का जो इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर आप लिंक शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं हमें कि इस तरह के लिंक्स है, इसको प्लीज़ डिलीट करवाइए। तो हमारी टीम जो है जी की टीम के पास ज़रूर कनेक्ट होगी और ये जो सारे लिंक्स हैं उनको डिलीट करवाएगी। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से एक कोशिश है, लेकिन आप भी कोशिश कर सकते हैं। अगर आप सचमुच में गदर के फ़ैन हैं तो आप भी एक छोटी सी कोशिश तो कर ही सकते हैं ताकि गदर 2 ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड बना सके और ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन कर सके। ठीक है, तो जिस हिसाब से पूरा सिनेरियो चल रहा है दोस्तों, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ऑक्यूपेंसी ठीक ठाक चल रही है, फिल्म का जो कलेक्शन है वो भी ठीक ठाक चल रहा है और अभी भी ये जो फिल्म है डट कर लगी हुई है। फिल्म को रिलीज़ हुए 6 दिन हो चुके हैं और 6 दिनों के हिसाब से अगर बात की जाए, फिल्म के अगर ओवरऑल कलेक्शन की बात की जाए तो मैंने आपको कहा था फिल्म जो है आसानी से 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी अपने 6वें दिन और बिल्कुल वही हुआ। 261 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है। अब जो टारगेट है 300 करोड़ का होने वाला है। आज के दिन भी अगर ये जो फिल्म है अराउंड 30 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करती है तो बहुत जल्द 300 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। तो क्या मांजरा है, क्या डेटा है, वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूंगा 7 डे के कलेक्शन के बारे में। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं 261 करोड़ का जो कलेक्शन हुआ है, नेवरदलेस इट्स वेरी नाइस, अमेजिंग। सिर्फ और सिर्फ 3600 स्क्रीन्स में 6 दिनों के अंदर मज़ा आ गया, बड़ी बात है। और आपको बता दूं इस फिल्म को लेकर जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हैं वहाँ से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। 60% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्क्रीन थिएटर से ही मिला है। फिल्म जो है 2D में रिलीज़ हुई है, कोई IMAX, कोई 3D 4DX उसमें रिलीज़ नहीं हुई। महंगे टिकट्स में ये फिल्म देखी नहीं जा रही है, सस्ते दामों में ये टिकट्स मिल रहे हैं और देखे जा रहे हैं। आम जनता इस फिल्म को देख रही है। पहली बार कई सालों बाद ऐसा हो रहा है। यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के जो सर्किट हैं, पंजाब के जो सर्किट हैं, दिल्ली NCR की अगर बात की जाए तो लोग भर भर कर फिल्म को देखने आ रहे हैं, थिएटर्स में आ रहे हैं। तो बड़ी बात है। तो जिस हिसाब से कलेक्शन हो रहा है दोस्तों उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज़ में ये जो फिल्म है उतना धमाल नहीं कर पा रही है। कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने इस फिल्म को बैन किया हुआ है। कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर सब की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे UAE में फिल्म तो चल ही रहा है, तो इसका जो इम्पैक्ट है ओवरसीज़ में पड़ रहा है फिल्म के कलेक्शन पर, लेकिन इंडिया में इसने धमाल करके रखा है। तो पूरे ओवरऑल कलेक्शन को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं और आपको क्या लगता है कितनी जल्द ये 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी? और जिस हिसाब से जो कलेक्शन हो रहा है उससे आप कितने सेटिस्फाइड हैं ये भी ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और देखते रहें दोस्तों आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार, बाय, हिंदुस्तान जिंदाबाद।